शादी भी ट्रेनिंग है एक इंसान की लीडरशिप की। सही है कि भाई व्हेन यू आर दूर दूर सकते तो आप भी नहीं चुभेंगे ना मुझे, बट व्हेन यू आर क्लोज टू मी और वो उसकी वाइब्स क्लोज है, उसकी इमोशनैलिटी क्लोज है, तो वो डेंट हो रहा होगा ना मेरे ऊपर। तो अगर मैं इतना स्ट्रेस ले सकता हूं तो मैं, वो कहते हैं द रूल ऑफ सक्सेस इज द मोर द स्ट्रेस यू कैन टेक इज द बिगर द किंगडम यू कैन मेक। सही। तो जब आप एक बीवी का स्ट्रेस नहीं ले सकते, बीवी मर्द का स्ट्रेस नहीं ले सकती, दोनों मिलके एक खानदान का स्ट्रेस नहीं ले सकते, तो आपने कुछ क्या बनाना है आपने फिर जिंदगी के अंदर। तो वो मैरिज अगर इंडिविजुअलिज्म का शिकार होके साइड में हुई भी है, ठीक है, बीवी बच्चों को, ठीक है, यही तो हो रहा है। और फिर इसको आप आके ये वाला इंजेक्शन दोगे कि ये एक उम्मत का पार्ट बन के इनकलाब लें, ये कभी नहीं हो सकता। बेसिक डीएनए में खराबी है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और घर की एक लीडरशिप अगर बेवकूफ हुई तो बच्चे फिर भागेंगे वहां से जल्दी। अगर सास ससुर उसको बेटी बना ले तो वो जन्नत बन जाएगा घर, अगर वो उसे बहू समझेंगे तो वो अजाब ही रहेगा हमेशा। तो फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज सासों को चाहिए कि अपने अगर बेटों का घर बचाना है उनको, तो उनके आपस के मामलात में बोलना बंद कर दें। फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज एक सास को ये समझना चाहिए कि द डे, एक माँ को अपने बेटे के लिए समझना चाहिए कि द डे ही हैज गॉन टू कॉलेज 10% बेटा मैं लूज कर चुकी हूँ। द डे ही गोज टू यूनिवर्सिटी मैं 20% बेटा लूज कर चुकी हूँ। द डे ही गोज टू हिज ऑफिस और हिज वर्क प्लेस मैं 30% बेटा लूज कर चुकी हूँ। एंड द डे ही गेट्स मैरिड मैं 50% बेटा लूज कर चुकी हूँ। साइकोलॉजी में अब और चीजें आ चुकी हैं मेरे बच्चे में। मेरा बेटा अब नेचुरली चाहते हुए भी ना 100% अगर मुझ में पुट अप करेगा, किसी का हक मारेगा तो वो बर्बाद कर देगा किसी और चीज को। सही है, इनको ये सोचना चाहिए। इसके तहत वो अपने बेटे को कभी उस पोजीशन में ना खड़ा करें कि चूज बिटवीन द टू। ये बेवकूफी माँ करेगी। यू आर आस्किंग, फैसला कर। इट्स नॉट अबाउट चूजिंग बिटवीन यू एंड, इट्स अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स कि मैं सारी जिंदगी आपके गोद में नहीं रह सकता था। ठीक है, अब देखते हैं कि बीवी का काम क्या है। बीवी को यह समझना चाहिए कि मेरे पास आने से पहले ही साइकोलॉजी में बहुत कुछ होगा। 100% माँ की जगह है उसके दिल में। ठीक है, मामाज बॉय है, मामाज बॉय है। फिर पैशन है, विजन है। एक विजनरी आदमी के आगे तो माँ बाप भी कुछ नहीं होते, बीवी भी कुछ नहीं होती, भाई भी कुछ नहीं होते, दोस्त, उसका विजन होता है सब कुछ। तो विजन और एक गैरतमंद आदमी का विजन होगा, ये भी बता दूं। एक गैरतमंद हाई क्वालिटी मेल वो होगा जब आपने उससे पूछना है ना शादी करने के लिए, भाई आपकी क्या सोच है, बोले मेरी सोच ही है। तो वहां पर इस कॉम्पोजिशन पे बॉन्ड होना चाहिए कि मैं आपको वहां तक पहुंचने में मैं हेल्प करूंगी। उसे पार्टनरशिप चाहिए, उसे कंपेनियनशिप चाहिए। तो जिंदगी के अंदर किसी जगह पे मकाम बनाने के लिए ना, आपको एक ऐसी रात आती है, आपके पास ऐसी ऐसी रातें आती हैं जहां आप अपने स्पाउस के अलावा किसी से बात नहीं कर सकते। आप बता ही नहीं सकते किसी को, वो भी नहीं समझ सकती होगी। यू नीड समवन टू टॉक टू। ह्यूमन माइंड की रिलैक्सेशन और ह्यूमन माइंड की ग्रेस का सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि वो वेंट आउट हो जाए। तो अगर वो मुसल्ले पे अल्लाह के आगे नहीं हो सकता, तो उसके आगे दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से बात किया करते थे। ही यूज्ड टू टेक हिज हार्ट आउट। ये किया इन्होंने मेरे साथ। आयशा से बात किया करते थे अलैहि रहमा, आयशा मुझे सबसे ज्यादा इस दिन हर्ट हुआ था, इस दिन मुझे हर्ट किया था लोगों ने सबसे ज्यादा, जब ये किया मेरे साथ। ताइफ वालों ने मेरे साथ क्या किया, ही यूज्ड टू टॉक टू पीपल, यू नो, इट लाइटन्स योर हार्ट। तो ये कॉम्पोजिशंस के साथ शादियां होती हैं। तो अगर वो अगर बीवी अगर ये कहे कि नहीं तू विजन भी तेरा भाड़ में जाए, ठीक है, और तेरी माँ भी भाड़, मैं हूं जो तेरी 100% साइकोलॉजी पे मेरा राज होना चाहिए, तो इज शी क्रिपलिंग द हस्बैंड और इज शी कॉम्प्लीमेंटिंग द हस्बैंड्स actual growth to become a continental leader?